और सीतापुर संसदीय सीट पर गठबंधन के प्रत्याशी राकेश राठौर की जीत करीब करीब तय हो चुकी है। और आपको बता दें कि सेनापति की प्राथमिकता क्या है, यानी जो सांसद बनने वाले हैं उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं ये वो बता चुके हैं। लेकिन हम आपको उस सेनापति के उन लोगों से मिलवाने जा रहे हैं, उस सेना के जिन्होंने पूरा रात दिन लग करके और चुनाव को अपने पक्ष में माहौल बनाने का काम किए। ये सारे लोग राकेश राठौर के वो समर्थक हैं जो उनके साथ चले और उनके लिए रात दिन लग करके चुनाव को आगे बढ़ाने का काम किए। बहुत सारे लोग हैं, एक एक कर जानेंगे, हर क्षेत्र से हैं और ये बेहतर बताएंगे कि जो रिजल्ट उनके पक्ष में आया है उसके कारण क्या हैं। तो कारण आज हम तलाशना शुरू करेंगे। युवा हैं, देखिए पहले आप बताइए कारण क्या है राकेश राठौर की जीत का। देखिए, जीत का सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि हमारे जो सांसद जी हैं वो 24 घंटे जो है जनता के लिए तैयार रहते हैं और रोज़ अपने कार्यालय पे बैठते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनका कोई भी काम होता है करते हैं, 24 घंटे उनका फ़ोन उठता है। अच्छा, अन्य लोगों से उनका स्वभाव अलग मानते हैं? स्वभाव अन्य लोगों से उनका बहुत बढ़िया है। कड़क नहीं है? कड़क नहीं है, जो बात है वो स्पष्ट कहते हैं, किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, मतलब साफ बात कहते हैं। ये नहीं बुरी किसके लिए कहते हैं, भली किसके लिए कहते हैं? नहीं, उनका ये स्वभाव अच्छा ये है कि वो जो बात है जो आपके सामने है वही रहेंगे। ऐसा नहीं कि आपके सामने कुछ और कहें और पीठ के पीछे कुछ और कहें। ये पहचान है? ये पहचान नहीं है, खूबी है उनकी। कब से जानते हैं? करीबन 10 साल से। देखिए, अपने अपने नेताओं की कुछ खूबियाँ होती हैं। एक खूबी इन्होंने गिना दी कि वो जैसे अभी रहते हैं वैसे पीठ पीछे रहते हैं। यही राकेश राठौर की पहचान है इनके मुताबिक। आप भी युवा हैं, कितने सालों से राकेश राठौर को जानते हैं? राकेश राठौर से जब से वो विधायक बने थे सीतापुर के, तभी से लगभग जानते हैं, क्योंकि मीडिया में वो बहुत चर्चे में रहे, सरकार के खिलाफ बोलते रहे। और जब उन्होंने कोरोना जैसी महामारी में ऐसी बात कही थी जिससे वो पूरी दुनिया में एक तरीके से मशहूर हो गए थे। और लोगों ने तो विरोध किया था कि गलत बोला। नहीं, गलत बोला तो उसका सेंस नहीं था। जो लोग ये बात कह रहे थे, उनकी जो बात थी वो लॉजिकल बात थी कि भाई कोरोना को ताली और थाली से नहीं भगाया जा सकता। लेकिन समझ में नहीं आ रही थी लोगों को। वो एक अलग बात है। देखिए, सबकी अपनी समझ होती है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो सबकी अपनी समझ होती है। लेकिन जो लॉजिकल बात थी वो उन्होंने कही थी, उसके के लिए उन्होंने विरोध किया पार्टी से, फिर वो अपना दूसरी तरफ चले आए। वो अच्छा हुआ ना? हाँ, वो एक तरीके से अच्छा ही हुआ। और अगर कोई सत्ता छोड़ता है तो कहीं ना कहीं मतलब उनको जो है उसका हमेशा रिजल्ट मिलता ही है। तो इस वजह से वो पसंद आया आपको? हाँ, वो पसंद आया। जाहिर सी बात है, हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने हम लोगों के सारे कार्यकर्ताओं से कहा कि एक एक वोट जो है इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी राकेश राठौर को जाना चाहिए। और हम लोग जो है एक एक वोट अपना दिया है। मैं खुद लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव हूँ और मेरे अध्यक्ष श्री अभिषेक यादव जी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका भी निर्देश था। हम लोग की नेता लखनऊ में जिनके साथ हम लोग काम करते हैं, पूजा शुक्ला जी, उनका भी निर्देश था। वो जो है माननीय राकेश राठौर जी के लिए सभा करने लखनऊ से जो है सिरसा भी आई थी। तो इस तरीके के बहुत सारे कारण हैं, इसलिए हम लोग दिल खोल कर वोट दिए और हर जाति धर्म बिरादरी का वोट मिला है, इसलिए वो आज ये दिख रहा है आपको। हर जाति धर्म बिरादरी का वोट मिला है। और जो खूबियाँ हैं, जो कोविड काल के दौरान एक बहुत इनका ऑडियो वायरल हुआ था, ताली पीटने से और थाली पीटने से कोरोना नहीं जाता है। चूँकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश में सरकार थी और उसका ज़बरदस्त ढंग से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विरोध किया। हालांकि मुखर होकर फ्रंट पे तो नहीं आए, लेकिन बहुत लोगों ने खिल्ली उड़ाई। लेकिन उनके प्रशंसकों को वो बात रास इसलिए आई, आपका कहना था वो जायज़ बात थी, उससे कभी कोरोना नहीं जाता है। महेंद्र यादव हैं, उनसे मिलवाएंगे। राकेश राठौर के ये बेहद करीबी हैं, इसका खामियाजा भी बीच में कुछ दिनों के लिए पार्टी से इनको मिला। अभी उस पर भी बातचीत करेंगे। हम भी जानते हैं वो खामियाजा क्या था, क्या कहेंगे? राकेश राठौर जी का जो बागी तेवर रहा, सीतापुर के नौजवानों को पसंद आया। सच की लड़ाई लड़ने की ताकत है उनके अंदर। मैं उन्हें बहुजन समाज पार्टी से, कभी वो विधानसभा के प्रत्याशी रहे, तब से जानता हूँ। मैं सेवता विधानसभा से हूँ और समाजवादी पार्टी में प्रदेश सचिव हूँ योजन सभा में। श्याम जी शुक्ला नाम है हमारा। और जो लोगों ने एक हवा फैलाई थी कि ब्राह्मण विरोधी हैं, पिछली बार जितने भी चुनाव हैं, माननीय जो अभी तक निवर्तमान सांसद हमारे राजेश वर्मा जी रहे, सेवता विधानसभा ने सबसे ज़्यादा उनको जनमत दिया। हमेशा एक 20+ उनको आशीर्वाद। वहाँ से हार गई है? वहाँ से हार गई है, लेकिन वो मार्जिन हमने कम किया। हमने उनको 1 लाख के अंदर बुक किया है।
कितनी हार हुई है लगभग? 13,825 से हम वहाँ पे हारे हैं, लेकिन उनको 1 लाख के अंदर, जो 1.5 लाख की ठेकेदारी थी वहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, 1 लाख के अंदर आ गए हैं। ये राकेश राठौर जी बहुत, हमें लगता 2 से ढाई दिन का समय हमारी विधानसभा में दे पाए थे। बहुत ही रूरल बेल्ट है, आप तो गए हैं, बाढ़ की विभीषिका में जतैया गए, आपने कार्यक्रम किया, देखा है वहाँ पे 20 सालों में क्या हुआ, ये किसी से छुपा नहीं है, ना हमसे छुपा है, ना आपसे, ना किसी से। लेकिन राकेश राठौर जी उन्होंने सत्ता का लालच नहीं किया, 2 साल की विधायकी की लात मार दी उन्होंने। चाहते 5 साल विधायकी कर लेते, बहुत कुछ डेवलप कर सकते थे जैसा और लोगों ने किया, लेकिन कोई लालच नहीं रहा उनके अंदर। सच के लिए लड़े, अपने कार्यकर्ता के लिए लड़े, अपनी पार्टी के लिए लड़े, अपने लोगों के लिए लड़े। यही उनकी पहचान है कि आज वो सांसद बनने जा रहे हैं। तो देखिए राकेश राठौर के प्रशंसक उनके लिए क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुन रहे होंगे। चूँकि राकेश राठौर एक ऐसे दिग्गज नेता से उनका मुकाबला था जो 4 बार के सांसद सीतापुर से थे, राजेश वर्मा, और उनके मुकाबले में राकेश राठौर चुनाव लड़ते हैं तो तमाम बातें उठती हैं, और लेकिन उन सभी बातों को पछाड़ते हुए राकेश राठौर बाजी मार ले जाते हैं। महेंद्र यादव कुछ दिनों के लिए राकेश राठौर समाजवादी पार्टी में आए थे, टिकट को लेकर जंग हुई और उस जंग में पैरोकार थे उनके टिकट की महेंद्र यादव, लेकिन उनको जब टिकट नहीं मिला तो पार्टी बदल दिए। तो तमाम पार्टी के लोग महेंद्र यादव को लेकर भी तमाम बातें कहते होंगे। महेंद्र, ये बताइए, जब आपने ठान लिया कि राकेश राठौर को कहीं पहुंचाना है, शुरुआती दौर में नाकामी रही, लेकिन अब जब सांसद बना दिए तो कैसा लग रहा? बहुत बहुत धन्यवाद पंकज दादा, बहुत अच्छा लग रहा है। और एक साथी के लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है कि उसका एक साथी और संरक्षक जब इस देश के सर्वोच्च सदन में दहाड़ेगा तो संभव ये हम लोगों को भी फक्र होगा कि मेरा साथी आज दिल्ली की बड़ी सदन में दहाड़ रहा है। और इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और रही बात पार्टी से अलग होने की, तो हम पार्टी से न तब अलग हुए थे न अब अलग हैं। विधायक जी कांग्रेस में चले गए, मैं उनका साथी बन के रहा, लेकिन कांग्रेस में मैं नहीं गया। और उस घटना चक्र का जिक्र करना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव मैं प्रत्यक्ष गवाह हूँ। हमारे सामने कहा था ये राठौर जाओ तुम चुनाव लड़ो जाके। जब मेरा नेता कह दे कि जाओ लड़ो जाके और मैं छोड़ के भाग जाता तो शायद मुझसे बड़ा गद्दार कोई नहीं होता। तो हम तो नेता के प्रति वफादार थे। और रही बात जीत की, तो राकेश राठौर जी जनता और कार्यकर्ता को कार्यकर्ता नहीं, वो अपने भाई जैसा रखते हैं। सम्मान शायद बिरले इस उत्तर प्रदेश की पूरे बात करता हूं कि जितना सम्मान राकेश राठौर अपने साथी को देते हैं कोई नहीं देता है। एक आम वर्कर, समाज के अंतिम पायदान पे बैठे व्यक्ति जो उनके घर जाता है तो उसको गेट तक लेने आते हैं और पुनः गेट तक छोड़ने जाते हैं। ये खूबी है, ये खूबी है। और इसी के शायद 30 लोकसभा के लोग दीवाने हो गए। कम मेहनत में उनके जुनून को देख के, उनके जज्बात और उनकी हिम्मत को सुन करके लोग बटन दबा दिए, जिसका परिणाम आपके सामने है। देखिए ये खूबी है, कार्यकर्ता को पहचानते हैं राकेश राठौर, ये इनका कहना है। सौता से एक और शख्स हैं, आप ये बताइए कि आप लोगों ने बड़ी मेहनत की, वहाँ से दावा हो रहा था जिता के लाएंगे, सौता में क्या कमी रह गई? हमारी विधानसभा का जो नदी के किनारे का एरिया है, वहाँ पर एक तो राठौर जी आखिरी के समय में बहुत शॉर्ट टाइम था, टिकट का पहुँच नहीं सके। और जो डिज़ाइन है उस आधार पर वो बीजेपी बाहुल्य विधानसभा सी नज़र भी आती है। पिछली बार राजेश वर्मा जी करीब 35,500 वोट के अंतर से वहाँ जीते थे। इसके पहले भी सेवता हमेशा बीजेपी को लीड कराती रही। विधानसभा चुनावों में भी आपने देखा कि बड़ा अंतर रहा है। इस बार समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता, हमारे नेता झीन बाबू जी, सुरेश प्रकाश पप्पू दादा और भी जो हमारे तमाम साथी हैं, उन सब की बहुत तगड़ी मेहनत ने अंतर घटाया है। लेकिन राकेश राठौर जी कुछ समय थोड़ा सा और देते तो वहाँ के सीन थोड़े बदलते। जो हमारी विधानसभा में एक तो विधायक का थोड़ा सा खौफ, लोगों को डरा के रखने वाली आदत, कोटेदारों और प्रधानों पर बहुत दबाव, और जो चुनावों में तमाम ऐसी संसाधनों तो राकेश राठौर भी उनसे भी ज़्यादा डरा दिया क्या? राकेश राठौर जी का डराने वाला तो रवैया मैंने नहीं देखा। मेरे वहाँ के विधायक और राकेश राठौर में बड़ा फ़र्क है। राकेश राठौर जी बेबाक हैं, वो अपनी बात को मजबूती से कहते हैं, सही बात को। यही पसंद आया? ये पसंद आया 2019 कोविड के दरमियान की उनकी बयानबाजी
और उसके बाद इस चुनाव में भी लगातार सांसद पे मुखर रहना, नेताओं पे मुखर रहना, जिस भी विधानसभा में गए वहाँ के विधायकों के खिलाफ उनके मुद्दों को, जो जनता के मुद्दे थे उनको उठाने का काम किया। जनपद में अमूमन अभी तक लोकसभा में कोई ऐसा प्रत्याशी राजेश वर्मा जी के सामने नहीं था। पिछली बार नकुल दुबे जी आए, पैरासूट प्रत्याशी रहे, उसके पहले भी भरत जी लड़े 14 में, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की थी। राकेश राठौर की बयानबाजी, बेबाकी और जनता के बीच में लगातार बनी रहने की आदत, इसने उन्हें सांसद बनाया है और यही बात शायद सभी नौजवानों को पसंद भी आई है और इसी बात की तारीफ भी लोग कर रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए, हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि राकेश राठौर लोगों को क्यों पसंद आए। 4 बार के सांसद राजेश वर्मा, दिग्गज नेता, केंद्र में सरकार उनकी, प्रदेश में सरकार उनकी, और राकेश राठौर से चुनाव हार जाते हैं। उन राकेश राठौर से चुनाव हार जाते हैं जब कभी साथ में रहते थे और नगर से विधायक हुआ करते थे, एक ही पार्टी से जब वो सांसद होते थे। लोगों को राकेश राठौर क्यों पसंद आ रहे हैं? आपने बताया बेबाक उनकी बातचीत जो है वो पसंद आई, आपको क्या पसंद है? मेरे यहाँ अमरेंद्र सिंहपुर प्रधान, राजापुर इसरौली, मैं महेंद्र वर्मा के साथ रहता था। महेंद्र वर्मा जैसा इनका नेचर है, इसलिए हम लोगों ने जान मन धन के साथ मदद की। याद आ गई महेंद्र वर्मा की? कैसे थे महेंद्र वर्मा? महेंद्र वर्मा एक कंगे आदमी थे, जो कहते थे वो साथ देते थे। लेकिन वो सांसद नहीं बन पाए थे। वो सांसद नहीं बन पाए, दुर्भाग्य रही हमारा लोगों का। और उसी तरीके से हमको ये कैटेगरी में मिले माननीय सांसद जी हैं, और उसी लिए हम लोगों ने तन मन धन से जोर लगाया। ये नहीं समझे कि क्या होगा, हमारे लोगों पर कितने मुकदमे लादे जाएंगे, क्या क्या अपराध लादे जाएंगे। अच्छा, लेखराज लोधी आपका नाम है? नहीं, अमरेंद्र सिंह। अमरेंद्र सिंह नाम है? अच्छा, मैं पूर्व प्रधान हूँ। अच्छा हाँ, अच्छा, उनके बने थे तो आपने मदद की? हाँ जी, गजब कर दिया जी। अरे आशीर्वाद रहा आप लोगों का और सबका सहयोग रहा, जनता का। देखिए, हर जातियों के लोग, हर समाज के लोग राकेश राठौर के लिए ऐसे ही खड़े हुए। जिला पंचायत सदस्य बड़े ही बेबाक बातचीत के लिए जाने जाते हैं। शिव कुमार गुप्ता जी भाजपा में हैं, आप उनके साथी हैं, क्या रुख माना जाए? उनका कुछ इशारा था या आपने ही तय किया हम मदद करेंगे राकेश राठौर? देखिए, ऐसा है, शिव कुमार गुप्ता जी का और भाजपा का उनका मामला है। हम कोई भाजपा के सदस्य नहीं हैं। हम निर्दलीय चुनाव जिला पंचायत का जीत के आए थे और समाजवादी पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं। राकेश भाई जब बसपा में थे तो हम बसपा में साथ राकेश भाई के साथ रहे हैं। और आपको बताएं भैया कि 12 तारीख की रात में 4 बार मेरे घर पुलिस ने छापा डाला, हमारे यहाँ और अमरेंद्र सिंह के यहाँ, कि आप लोगों को हाउस अरेस्ट करना है। लेकिन हम लोगों को मालूम था कि ये हो सकता है, तो हम लोग नहीं मिले, क्षेत्र में थे, चूँकि घर में बैठने का कोई काम नहीं था। और बात आपने शिव कुमार गुप्ता कही, तो शिव कुमार गुप्ता से आप बात करिएगा। हमारी बात यह है कि 46 जिला पंचायत मेंबर सीतापुर लोकसभा में आते हैं, शायद 46 के सांसद जी बड़े भाई राजेश वर्मा जी उनका नाम भी नहीं जानते होंगे। और 5 साल में उन्होंने 5 पैसे का सम्मान किसी जिला पंचायत सदस्य को नहीं दिया। हाँ, जिला पंचायत में अपनी हिस्सेदारी जरूर फिक्स की थी, जिसके लिए हम लोगों ने विरोध किया था और आपसे भी इस बारे में बात हमने की थी। और आज मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि राकेश राठौर के रूप में महेंद्र सिंह वर्मा जैसा नेता हमको मिला है, जो कार्यकर्ताओं के लिए जिएगा और कार्यकर्ताओं के लिए मरेगा। क्या पसंद आया? महेंद्र वर्मा जैसी खूबी, जो कार्यकर्ता के लिए मोटरसाइकिल चलते थे, अगर लुंगी पहने बैठे लुंगी पहन चलते थे, चाहे थानेदार हो, चाहे कप्तान हो, चाहे डीएम हो, उनके लिए तो कोई मायने नहीं रखता था। वही राकेश भाई कहता पसंद आई कि हमें तो काम चाहिए। 20 साल हमने देखा, 20 साल में तो गंगा बही नहीं, 5 साल में लोगों को एहसास होगा कि सीतापुर में विकास गंगा बही है। और जो ठेकेदार थे, देखिए इस चुनाव में एक बिल्कुल तय था कि एक तरफ गरीब जनता, एक तरफ ठेकेदार हैं। जितने बड़े ठेकेदार थे भाजपा में, तो जितना गरीब तबका था, जो दबा कुचला तबका जो था, वो कांग्रेस गठबंधन के साथ था। कमी रह गई सेवता में? नहीं, सेवता में कुछ कमी रह गई, कुछ हम लोगों की भी कमी रह गई। हम लोग भी कुछ और कॉन्फिडेंस हो गए थे कि चुनाव हम जीत लेंगे। कुछ माननीय विधायक जी ने वहाँ बहुत दबाव बनाया, प्रधानों पे फ़ोन करके कहा और कि अभी 3 साल हमको प्रधान रहना है, कि एक को मैं देख लूँगा, पढ़ाई नहीं करने दूंगा, तो कुछ उसका भी असर रहा। लेकिन 13 साढ़े 13 हज़ार का कोई माने नहीं रखता। वो 1.5 लाख पार कर रहे थे, हमने उनको 1 लाख के नीचे ला के समेट दिया। 96,620 वोट मिला है उनको सेवता में। और आने वाले चुनाव में 2027 में 50,000 रह जाएंगे, जो फिर से मेहनत करेंगे। तो देखिए, ऐसे भी प्रशंसक हैं, इनका कहना है कि महेंद्र वर्मा याद आ रहे हैं। महेंद्र वर्मा का जो व्यक्तित्व था, कृतित्व था, साधारण सा व्यक्तित्व था, किसी की भी बाइक पर बैठ लेते थे, कार्यकर्ताओं के साथ चल देते थे।
वही रूप राकेश राठौर में इन लोगों को दिखाई दे रहा है। हालांकि महेंद्र वर्मा सीतापुर से सांसद नहीं बन सके, चुनाव लड़ा उन्होंने और जीत नहीं सके। अब इस बीच नहीं है, लेकिन आज याद किए जा रहे हैं अपने कार्यों के बदौलत, अपने जो उनके गुण थे उसकी बदौलत याद किए जा रहे हैं। इन लोगों को फिलहाल यही लग रहा है कि उनके बीच में महेंद्र वर्मा आ गए हैं। पूर्व चेयरमैन साहब, क्या कहेंगे राकेश राठौर के लिए? देखिए, राकेश राठौर जी एक बहुत अच्छे नेता हैं और उन्होंने जो जीत हासिल की है, सभी जो धर्म के जात के लोग थे सभी ने वोट दिया, इसलिए जीते हैं। इसमें कोई नेता का सहयोग नहीं रहा है, जनता चुनाव लड़ी है और जनता ने जिताया है। जनता चुनाव लड़ी है, जनता ने जिताया है, सारे धर्म के लोगों ने जिताया है, सारी जाति के लोगों ने जिताया है, ये कहना है। आप तो बुजुर्ग हैं, कितने सालों से जान रहे राकेश राठौर को? नहीं, मैं अभी से जान रहा हूँ। जब ये यहाँ थे मिले हुए थे तो जो इनके बयान निकलते थे उससे जानना हूँ। कहाँ के रहने वाले? हम बेलवा बहादुरपुर रहने वाला हूँ। मेरा चौधरी मेरा नाम है और शरद चौधरी जी हमारे खानदानी हैं। आपसे मुलाकात होती रहती शरद जी के। कौन सा बयान राकेश राठौर का पसंद आया? हमको तो बयान वो पसंद आया था जब वो भाजपा में थे। कौन सा बयान? जो वो थाली और ताली बजाने वाली बात थी, उन्होंने भी तो वो बात पसंद आई थी। उससे बीमारी भागती नहीं है और ना उन्होंने भगाया उससे बीमारी को, वो हमें पसंद आई थी। देखिए, हर कोई किसी न किसी आदत के कारण पसंद आ जाता है। और देखिए, राकेश राठौर का जो बयान, कभी जिसको लेकर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे थे, वो आज इन लोगों को पसंद आ रहे हैं। क्या कहेंगे? जी, मेरा नाम राम मूरत यादव, रामपुर मथुरा से, विधानसभा सचिव समाजवादी पार्टी मेन पार्टी से। हमारे यहाँ हम करीब 10 साल से जानते हैं माननीय सांसद जी को, और सांसद जी के नेचर और विचारों से हम लोग बहुत रातों दिन। बीच में रूठ गए थे? चले गए थे पार्टी से? नहीं, चले गए, लेकिन उनके विचार कभी नहीं गए। जो जाता था उसकी वो तुरंत तत्काल मदद करते थे और हम लोगों को उनके विचार अच्छे लगे। और ये हमारे श्योता की जो उनकी जो जीत पहले थी उसको घटाने में मेन सहयोग रहा है माननीय महेंद्र कुमार सिंह झीन बाबू का। झीन बाबू बाढ़ क्षेत्र में नंगे पैर और पानी में ऐसे चले जाते हैं। जिता नहीं पाए, लेकिन उनका जीत का अंतर तो कम कर दिए। ये देन उन्हीं झीन बाबू की है, जो सब कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाए रखते हैं और हम लोगों को और पूरी जनता। राकेश राठौर में क्या पसंद आ रहा? राकेश राठौर में एक बात ये पसंद आ रही है कि जो बेचारे कहते हैं वही करते हैं, दूसरी कोई चीज़ उनके में बदलाव वाली चीज़ नहीं है। हम लोगों को मान लो यहाँ नज़दीक नहीं है, तो भाजपा में रहते हुए भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी। अब कांग्रेस में रहते हुए अगर बहुत सारी बातें पार्टी के लिए करने लगे तो? नहीं करेंगे वो पार्टी के लिए कुछ नहीं करेंगे। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हम लोग गठबंधन से हैं और गठबंधन के प्रत्याशी हैं। माननीय राहुल जी का और अखिलेश जी का जो गठबंधन हुआ है, उसके लिए हम सब लोग मिलके, पूरी जनता मिलके, गरीब मजदूर किसान बेरोजगार सब मिलके एकदम चुनाव लड़े हैं। चलिए, देखिए, इस तरीके से राकेश राठौर के गुणों को लेकर हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे, जरा राकेश राठौर के बारे में बताइए। जी, राकेश राठौर बहुत अच्छे नेता हैं। युवाओं के लिए, हर तबके के लिए वो हर समय खड़े रहते हैं और वो किसी पार्टी को लेकर नहीं नेतागिरी करते हैं। वो हर तबके के लिए, हर समाज के लिए, खास करके गरीब समाज के लिए वो बहुत बेहतर नेता हैं और बहुत अच्छे नेता हैं। अच्छा, भाजपा छोड़ दिए थे तो अच्छा किए थे? उनको नहीं भी नीतियाँ पसंद आई, उन्होंने छोड़ दिया। लोग कह रहे थे अब तो राजनीति खत्म हो गई, अब वो सांसद बन गए। ऐसा नहीं, वो एक जनता के नेता हैं, वो कोई पार्टी के नहीं है। लेकिन एक विधायक रहते हुए जिसकी केंद्र में सरकार हो, प्रदेश में सरकार हो, और वो पार्टी छोड़ दे, यही तो नेता की खास बात है। उन्होंने विधायक रहते हुए बड़ी पार्टी से बगावत करी जनता के लिए कि उनको नीतियाँ नहीं पसंद आ रही थी, जो सरकार ने कहा था वो कर नहीं रहे थे। उन्होंने पार्टी छोड़ दी, आज गठबंधन में आए, सांसद जी बन गए, हम लोगों के बड़े नेता हो गए। तो आगे चलकर पार्टी की नीतियों के अनुसार काम करेंगे या कहीं कोई मामला फंसा तो वहाँ भी विरोध करेंगे? नहीं सर, वो जनता के लिए जीते हैं, वो जनता के लिए हर समय खड़े रहते हैं। तो आपका सवाल ये है कि जनता के लिए करेंगे, नीतियाँ अगर पार्टी गड़बड़ हुई तो उलट भी देंगे? नहीं, पार्टी जो है वो ऐसी कोई हमारी पार्टी वो बात नहीं करती है। हम भी समाजवादी हैं और वो किसके हैं ये, समाजवादी के या कांग्रेस के? नहीं, ये गठबंधन में हम लोग
जी अभी तो गठबंधन अपना ज्यादा मान रहे हैं आप लोग? जी अपना ज्यादा मान रहे हैं, पुराने आपके सब साथ साथ हैं। वैसे कांग्रेस से राजनीति शुरू की थी राकेश राठौर ने, बसपा में गए, भाजपा में गए, सपा में गए और फिर आए वो, तो अब क्या कहेंगे? अब यही कहेंगे, अब वो एक सांसद बन के आए हैं और जनता के लिए बढ़िया काम करें। हम लोग किसके हैं पक्के वाले? जैसे आप अपना पक्के वाले गठबंधन के हैं। गठबंधन जी, मेरा गठबंधन बहुत मजबूत है सर। सरकार आ रही मेरी, अभी सरकार बन रही मेरी 2 घंटे में। देखिए, राकेश राठौर को लेकर जिन लोगों से बातचीत की, इनका कहना है कि राकेश राठौर किस लिए उनके दिलों पर राज किए हैं, ये अपनी अपने तरीके से अपनी अपनी बातों को रख रहे थे और किसी को कुछ पसंद आ रहा है राकेश राठौर का तो किसी को कुछ, लेकिन राकेश राठौर को सांसद बनाने वालों ने इतना ज़रूर कहा कि महेंद्र वर्मा जैसे नेता हैं राकेश राठौर। महेंद्र वर्मा का जो अंदाज होता था वही अंदाज राकेश राठौर में लोगों को यानी समर्थकों को दिखाई दे रहा है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन विभू शुक्ला के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।